हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल MC स्क्वायर। आज हम देखने के लिए जा रहे हैं CBSE बोर्ड MP बोर्ड क्लास 10 चैप्टर 6 ट्रायंगल के कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 14 इनको देखते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। इसमें बोला है CD एंड GH आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ ACB एंड EGH। CD और GH, एक CD है और एक GH। ये क्या है? बाइसेक्टर है किनके? एंगल ACB। ACB का बाइसेक्टर कौन है? CD। और EGF, EGF का बाइसेक्टर कौन है? EGF का बाइसेक्टर कौन है? GH। ये GH बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर बोले तो ये पूरा एंगल था, इनको दो हिस्सों में बांट रहा है। ये पूरा एंगल था, इनको दो हिस्सों में बांट रहा है। इसको बोलते हैं बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। जो भी चीज किसी भी लाइन को या एंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है उसको क्या बोलते हैं? एंगल बाइसेक्टर या बाइसेक्टर। दो भागों में डिवाइड करना। आपको बोला है D एंड H लाई ऑन द साइड AB। ये जो D है कहां पे लाई कर रहा है? AB पर। और जो H है वो कहां पे लाई कर रहा है? AP पर लाई कर रहा है। एंड दो ट्रेंगल है, ट्रेंगल ABC, ये ABC और एक है EFG। नाम अलग रखा है EFG। इसको E इसको E दो, इसको F, EFG। ये दो ट्रेंगल्स आ गए ना, ABC और EFG। ये दो ट्रेंगल्स की साइड्स है। अब आगे आप देखिए, और साथ में क्या दे रखा है आपको? ट्रेंगल ABC सिमिलर है ट्रेंगल APG के। बाकी तो आपने सब देख लिया है। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले लिखना है गिवन। क्वेश्चन फर्स्ट आप सॉल्व कर रहे हैं। गिवन देखेंगे, गिवन में क्या है इनके। गिवन में आपको क्या दे रखा है? पहली चीज दे रखा है ट्रेंगल ABC। ये सिमिलर है इसके, ट्रेंगल ABC ये लिखा है आपका। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है। ट्रेंगल ABC सिमिलर है ट्रेंगल FEG के। ABC सिमिलर है ट्रेंगल ABC सिमिलर है FEG के। ये दे रखा है और साथ में आपको बोला है कि एंगल बाइसेक्टर है ना। क्या लिखेंगे? एंड CD एंड GH आर बाइसेक्टर, आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB एंड एंगल EGF। ये दे रखा है, तो ये आपने गिवन में लिख दिया। आपको प्रूफ क्या करना है? ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन फर्स्ट में दे ही रखा है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं। स्पेस की बेसिक प्रॉब्लम है, आप सॉल्व करेंगे। आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे जो आपको दिया गया है उसका इस्तेमाल करेंगे। अक्सर क्वेश्चन में जो दिया जाता है उसी का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो यहाँ पे क्या गिवन है? आप यहाँ पे लिखेंगे ट्रेंगल ABC सिमिलर है किसके? ट्रेंगल FEG के। ये आपको गिवन है। ये आपको क्या है? गिवन है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं गिवन। ये दोनों ट्रेंगल सिमिलर है, तो आपको पता है सिमिलर ट्रेंगल्स में क्या होता है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। इसका जो एंगल A होगा वो इक्वल होगा एंगल F के। ये जो एंगल A है ये इक्वल किसके होगा? एंगल ABC और EFG, FEG, सॉरी FEG यहाँ पे दे रखा है, EFG कंफ्यूजन है यहाँ पे। देखते हैं उसको 2 मिनट। करेक्ट है, सारी चीजें करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? एंगल A इक्वल होगा एंगल F के, और एंगल B कौन सा है? ये एंगल A जो है पहला इक्वल होगा एंगल F के, इसके इक्वल हुआ। और एंगल B इक्वल होगा एंगल E के। एंगल B इक्वल होगा एंगल E के। B इक्वल होगा एंगल E के। यहाँ पे देखना, ये जो सिंगल जो है एंगल A इक्वल होगा एंगल F के, इसके इक्वल। और एंगल B इक्वल होगा, एक काम आप कर सकते हैं, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहा है ना, तो इसको E नाम दे दो, इसको F नाम दे दो, सब सारी चीजें आसान हो जाएगी। इसको F नाम दिया तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी F ही साइड ही रहेगी। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं एंगल A एंगल F के, एंगल A हो गया एंगल F के, ये एंगल A इक्वल हो गया एंगल F के, और एंगल B
एंगल बी इक्वल हो गया एंगल ई के। अब ठीक है, और साथ में आप देखेंगे एंगल सी इक्वल होगा एंगल जी के। एंगल सी ये पूरा हो गया एंगल सी, और एंगल जी के इक्वल होगा। एंगल सी एंगल जी के इक्वल होगा। एंगल सी को पूरा आप क्या पढ़ोगे, ए सी बी। क्या पढ़ेंगे, एंगल ए सी बी इक्वल होगा एंगल एफ जी ई के। ये आपने यहां से लिख दिया, ये हो गया। अब यहां पर आपको एक चीज देखना है, ये आपने लिखा ए सी बी और एंगल एफ जी ई, तीन दोनों का कब मैं हाफ कर दूं, मैंने यहाँ पे लिखा 9। एंगल ए सी बी का मैंने हाफ किया, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल है, पर इनका हाफ कर दूंगा तो क्या इनके हाफ भी इक्वल होंगे। अरे कोई सी चीज है, ये जैसे एक लाइन है और एक लाइन ये, इसका जो ये दोनों आपस में इक्वल है, ये भी 3 सेंटीमीटर की है, ये भी 3 सेंटीमीटर की। इसका मैंने हाफ किया और इसका हाफ किया, तो इसका हाफ इसके हाफ के इक्वल होगा और इसका हाफ इसके हाफ के इक्वल होगा। मतलब ये चारों के चारों टुकड़े क्या होंगे, इक्वल होंगे। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे क्या है, ये दोनों इक्वल है तो इनके हाफ भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसका हाफ क्या होगा, एसीबी का हाफ क्या होगा, एसीबी का हाफ होगा एसीडी और डीसीए। एक हाफ ये होगा, एक हाफ ये होगा। एक हाफ कौन सा होगा, एंगल ए सी डी इक्वल होगा एंगल डी सी डी के। और इसका हाफ क्या होगा, इसका हाफ एक कौन सा होगा, एफ जी एच। एंगल एफ जी एच इक्वल होगा किसके, एंगल एच जी ई। एच जी ई थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, समझने में दिक्कत होगी, ये चीज आपने कर ली। अब यहाँ पे लिखेंगे नाउ कौन कौन से ट्रेंगल्स आपको लेना है। आपको फर्स्ट वाला प्रूफ करना है, फर्स्ट वाला प्रूफ करने के लिए आपको सी डी और क्या चाहिए, जी एच। तो आपको देखना है सी डी और जी एच, सी डी और ए सी किस में, ये सी डी और ए सी। तो एक तो ऊपर वाला आपका ट्रेंगल आ गया, देखिए एक ये वाला ट्रेंगल आ गया इस टाइप से, ये आपका क्या है ए, ये आपका सी और ये डी। फिर एक कौन सा है, प्रूव करना है जी एच और एफ जी। जी एच कहां पर है, ये जी एच, एक तो जी एच है और एफ एफ जी, ये एफ जी ऊपर वाला, ये वाला ट्रेंगल आ गया आपका, इस टाइप से आपको दिखेगा, है ना। ये ट्रेंगल एफ एच जी, इन दोनों ट्रेंगल्स में आपको लेना है। तो आपने क्या लिखा, इन ट्रेंगल ए सी डी एन, ट्रेंगल कौन सा लिया, एफ जी एच। इन दोनों ट्रेंगल्स में आप देखो, आपने एक चीज तो प्रूव कर दी कि ये एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल एफ के। तो ये वाला एंगल जो ए है इक्वल किसके होगा, एंगल एफ के। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ। ये आपने क्या किया, प्रूव किया, देखो ऊपर प्रूव, ये आप प्रूव कर चुके, एंगल एफ इक्वल है एंगल ए इक्वल एंगल एफ के। तो ये तो आपने प्रूव कर दिया कि ये और ये इक्वल है। और साथ में आपने एक और चीज को प्रूव किया है कि ये वाला जो एंगल है ये वाले एंगल के इक्वल है। देखिए कौन सा है, एसीडी। एसीडी इक्वल किसके, एफ जी एच के, एफ जी एच के। यहाँ पे एंगल एसीडी इक्वल होगा एंगल एफ जी एच के। ये भी आपने क्या किया, प्रूव कर दिया। ऊपर इक्वल है तो क्या हो जाएगा, हैंस एंगल एंगल से क्या हो जाएंगे, दोनों ट्रेंगल सिमिलर हो जाएंगे। क्या लिखेंगे, ट्रेंगल ए सी डी सिमिलर होगा किसके, ट्रेंगल एफ जी एच के। किससे, बाय एंगल सिमिलैरिटी। इससे ये क्या हो गया, दोनों सिमिलर हो गए। अब आपको पता है जो सिमिलर ट्रेंगल्स होते हैं उनकी करस्पॉन्डिंग साइड से क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। साइड से क्या होती है, प्रोपोर्शनल। यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर क्या आ जाएगा, एसी के अपन में क्या आ जाएगा, एसी के अपन में एफ जी आ जाएगा। पर एसी और एफ जी आपको चाहिए, बिल्कुल चाहिए एसी और एफ जी। और आपको क्या चाहिए, सी डी और जी एच। तो पहले सी डी चाहिए, तो सी डी के अपन में क्या आ जाएगा, जी एच। ऑर्डर सी से डी, इधर जी से एच, तो सी डी के अपन में क्या आ जाएगा, जी एच। और फिर आपको क्या चाहिए, एसी। तो देखिए ये एसी के अपन में क्या आ जाएगा, एफ जी। एसी के अपन में क्या आ गया, एफ जी। यही आपको प्रूव करना था। यहाँ पे आप लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। ये आप नोट कीजिए, एक बार और समझ लेते हैं। सी डी अपन जी एच, एसी अपन एफ जी। और ये यहाँ पे क्या लिखोगे, साइड्स आर प्रोपोर्शनल ऑफ टू सिमिलर ट्रेंगल्स। दो सिमिलर जो ट्रेंगल्स होते हैं उनके साइड से क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। ये आपने जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 का जो फर्स्ट था वो कंप्लीट किया।
कर लिया नोट। देखिए एक बार और समझिए क्या है। आपको ये गिवन था ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल एफईजी क्या है, सिमिलर है। और आपको बोला था सीडी और जीएच का एंगल बाइसेक्टर है, एंगल एसीबी और ईजीएफ का। एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है कि ये जो सीडी है इस एंगल को दो भागों में बांट रही है इक्वल पार्ट्स में। ये एंगल इक्वल है। और ईजीएफ को बांटने वाली कौन है, ईजीएफ को बांटने वाली जीएच है, ये जीएच है। तो ये पूरा एंगल जीएच क्या करेगा, इन पूरे एंगल को बाइसेक्ट करेगा, दो इक्वल पार्ट्स में, ये और ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और आपको जो गिवन था उसका आपने इस्तेमाल किया है ना। गिवन क्या था, ट्रायंगल एबीसी और एफईजी। ट्रायंगल एबीसी और एफईजी क्या है, सिमिलर है। तो आपको पता है सिमिलर ट्रायंगल्स में क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड से क्या होती है, करस्पॉन्डिंग साइड से प्रोपोर्शनल होती है और करस्पॉन्डिंग एंगल से क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आपको एंगल चाहिए, तो एंगल ए इक्वल होगा एंगल एफ के, एंगल ए इक्वल होगा एंगल एफ के, एंगल बी इक्वल होगा एंगल ई के, और एंगल ए सी बी इक्वल होगा एफ जी ई के। तो आपने यही पढ़ लिया कि ए सी बी और एफ जी ई का हाफ कर दिया तो वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। किसी चीज का हाफ करोगे तो वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। अब ए सी बी का हाफ क्या होगा, एसीबी का हाफ क्या होगा, एक तो एसीडी होगा और एक डीसीई होगा, ये आपस में इक्वल होंगे। ये दोनों हाफ हाफ इक्वल होंगे। और ये दोनों हाफ हाफ इक्वल, इसके हाफ उनके भी इक्वल होंगे। एफजीई के हाफ क्या होगा, एफजीई का हाफ होगा एफजीएच और एक एचजीई होगा। ये सब आपस में क्या होंगे, इक्वल होगा। अब आपने एक ट्रायंगल लिया एसीडी वाला ट्रायंगल लिया और एक ट्रायंगल एफजीएच लिया, एफजीएच। इन दोनों ट्रायंगल में आपने देखेंगे एक एंगल ए इक्वल एंगल एफ के, ये आपने प्रूव कर दिया, एंगल ए इक्वल एंगल एफ के। और साथ में एसीडी, ये एसीडी जो है ये इक्वल किसके है, एफजीएच के, ये भी प्रूव कर दिया। यहाँ पे एक ये था और एक ये था, ऊपर प्रूव कर चुके हैं। तो उनके अकॉर्डिंग ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। कौन कौन से, एसीडी और एफजीएच। ऑर्डर का भी ध्यान रखें, एसीडी सिंगल से डबल, फिर इधर सिंगल से डबल और इधर, तो एसीडी एफजीएच, यही थे ना, एसीडी और एफजीएस बाय एंगल सिमिलरिटी। तो ये क्या आ जाएगा, सिमिलर है तो इनकी साइड से क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी। तो सीडी के अपॉन में क्या आ जाएगा, जीएच, और एसी के अपॉन में क्या आ जाएगा, एफजी। यहाँ पे प्रूव हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्लियर नोट। ओके, गिवन तो सभी में सेम है, तो आपको गिवन चेंज करने की जरूरत नहीं है। शायद मेरे हिसाब से क्वेश्चन में बहुत सारा पोर्शन सेम ही रहेगा, यहाँ से आप चेंज करेंगे। यहाँ तक तो आपका सेम ही रहेगा, जरूरत पड़ सकती है, यहां तक आपको जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। सिर्फ इतना चेंज होगा। सेकंड क्या प्रूव करना है उसको देखिए। ये डायग्राम चेंज हो सकते हैं, डायग्राम अभी नहीं चेंज करते, जब लगेगा तब चेंज करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में आपको प्रूव करना है। सेकंड क्वेश्चन आपका है ये डीसीबी और एचजीई, डीसीबी और एचजीई को आपको क्या करना है, प्रूव करना है। अब इसको आप देखेंगे डीसीबी और एचजीई, तो पहले तो ये दो ट्रायंगल निकालिए। दो ट्रायंगल क्या है, कौन सा है, डीसीबी, डीसीबी यहां पर नहीं है। पहले देखिए डीसीबी कौन सा है, डीसीबी ये डीसीबी। इस टाइप से कुछ ट्रायंगल आपको मिलेगा, छोटे फॉर्म में लिखते हैं ये सी बी डी। और एक ट्रायंगल कौन सा, एच जी ई, ये ना, ये ट्रायंगल एच इस टाइप से गया इधर, एच जी ई। इन दो ट्रायंगल को देखो, तो मैंने यहाँ पे लिखा, यहां तक तो ठीक है, यहां तक क्वेश्चन वैसे का वैसे ही था। अब यहाँ पे आपने चेंज किया, क्या आ जाएगा, लिखा नाउ इन ट्रायंगल कौन सा, डीसीबी एंड ट्रायंगल कौन सा है, एच जी ई। ये दो ट्रायंगल्स लिए डीसीबी और एच जी। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में आप देखो क्या क्या इक्वल आ रहा है। देखो क्या ये वाला एंगल इक्वल होगा इसके, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, बिल्कुल होगा। क्यों होगा, क्योंकि बाइसेक्टर है, इसका बाइसेक्टर इसके बाइसेक्टर के इक्वल है। देख लीजिए यहाँ पे कहीं लिखा होगा इसमें डीसीबी इक्वल है किसके, एच जी ई के, ये इक्वल है इसके। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, एंगल डीसीबी इक्वल एंगल एच जी ई के, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रूव। आप प्रूव कर चुके ऊपर, ठीक है। यहां से क्वेश्चन चेंज हो रहा है, आप चाहो तो ये क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ भी लिख सकते हैं, क्योंकि बाकी तो ये सब सेम है।
ये भी सेम है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 मेन चेंज कहां से हो रहा है, यहां से है ना, यहां से क्वेश्चन नंबर 2 चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 2, बाकी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जैसा था वैसे का वैसे ही इसमें भी है, सिर्फ यहाँ से चेंज करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में डाल दो प्रूव्ड। फिर सेकंड एक एंगल तो हो गया। फिर आपने देखा था एंगल बी इक्वल था एंगल ई के, तो ये एंगल जो बी था ये एंगल किसके होगा, ई के होगा ना, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। तो क्या हो जाएगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई। और यहाँ पे ये भी आपने प्रूव कर चुके हैं, देखिए ऊपर एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, और एक ये था ये लिख दिया। यहाँ पर भी क्या लिख सकते हैं, हेंस ये दोनों ट्रेंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। हेंस ट्रेंगल डीसीबी ऑर्डर, यहाँ से चालू किया फिर ट्रिपल डंडे फिर डबल डंडे, यहाँ चालू किया ट्रिपल डंडे फिर डबल डंडे, कितना आ जाएगा, डीसीबी सिमिलर है किसके, ट्रेंगल एच जी ई के। यहाँ पर आपने क्या यूज किया, आप यहाँ पे लिख सकते हैं बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, और यहाँ पे लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन हो गया, ये भी आप नोट कीजिए। ये तो 2 ही लाइन का था, सेकेंड वाला क्वेश्चन सिर्फ इतना ही करना, बाकी तो सारी चीजें कॉमन थी, है ना, जो अपन ने समझा था वो कर लिया नोट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखें, ओके क्वेश्चन नंबर 3 देखो। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहां पे डालेंगे, यहीं पर आप डालेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है DCA, कौन सा ट्रायंगल चाहिए आपको, DCA कहां पर है, DCA, इनको मिटा दीजिए, ढूंढिए DCA ऊपर वाला ट्रायंगल है, इस टाइप से है, ये क्या है DCA, और एक ट्रायंगल कौन सा है DCA HGF हुई ना, HGF ये है HGF, ये 2 ट्रायंगल देखें। इन 2 ट्रायंगल्स में क्या है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, है ना, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, इक्वल तो दिख ही रहा होगा। थर्ड वाले को प्रूव कर रहे हैं ना, DCA और HGF को, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल होगा ACD। तो ACD आपको दे रखा है, कहां पर दे रखा है, ACD। यहाँ पे आप लिखेंगे पहले इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, DCA जो दे रखा है वही, एंड ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल DCA और कौन सा है HGF, ये 2 ट्रायंगल लेंगे। इन 2 ट्रायंगल में देखेंगे कौन सा एंगल है, एंगल ACD इक्वल होगा एंगल FGH के, ये है ना, ACD इक्वल है FGH के। ये भी आपने क्या किया, प्रूव कर चुके हैं, प्रूव्ड। फिर सेकंड, ये 2 एंगल तो हो गए, और ये एंगल इसके इक्वल था, ये तो फर्स्ट वाले जैसा हो गया, ये किसके जैसा हो गया, फर्स्ट वाले जैसा, जैसे इसमें अपन ने प्रूव किया था, यही तो प्रूव किया था फर्स्ट वाले में, यही तो था, वही तो चीजें रिपीट कर रहे हैं। एंगल A इक्वल टू कितना आ जाएगा, एंगल F, ये भी आपने क्या किया, प्रूव किया, प्रूव्ड। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, हेंस ट्रायंगल DCA है ना। अब इसको ट्रिपल डंडे दे दीजिए, है ना, कितना DCA, तो ये कितना आ जाएगा, HGF हो जाएगा, क्या हो जाएगा, HGF सिमिलर है ट्रायंगल HGF के, किससे, बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, नोट कीजिए इसको, हेंस प्रूव्ड। देखिए सारे क्वेश्चन में आपको जो ये जो पिक्चर जो थी बस इसी का इस्तेमाल करना है, ये आपका गिवन था, और सॉल्यूशन के अंदर आपको क्या करना था, ABC और FEG जो था, ये जो गिवन था उसी का इस्तेमाल करके आपने करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल बता दिए, उनके हाफ
बाइसेक्टर को इक्वल बता दिए। बस इसके बाद में एक बार ये देखना था ये कहां पर था, फिर एक बार ये देखना था ये कौन से ट्रायंगल में था, फिर एक बार ये देखना था ये कौन से ट्रायंगल में था, और बस एंगल एंगल सभी में एंगल 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 ही अप्लाई हुआ है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। यही क्वेश्चन बहुत ज्यादा टाइम खत्म कर दिया है। फिर आगे क्वेश्चनों में इतनी प्रॉब्लम शायद नहीं है, देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में इन द फॉलोइंग फिगर ई इज अ पॉइंट ऑन साइड सी बी। जो ई है पॉइंट कहां पर है, साइड जो सी बी है इस पे। प्रोड्यूस ऑफ द एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल एक एबीसी है, इसकी साइड सीबी को आगे प्रोड्यूस किया तो पॉइंट क्या मिला, ई मिला। और इसमें क्या है, ए बी इक्वल टू क्या है, ए सी। ए बी इक्वल टू क्या है, ए सी। और ए डी क्या है, परपेंडिकुलर है बी सी, और ई एफ परपेंडिकुलर है ए सी। मतलब जो ए डी है ये बी सी के ऊपर 90 डिग्री बना रहा है, ऐसे कैसे जो ई एफ है ये ई एफ ए सी के ऊपर 90 डिग्री बना रहा है। यहाँ पे ई एफ परपेंडिकुलर टू ए सी। तो जो गिवन है वो लिख लो। गिवन में क्या है, आप लिखेंगे ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और जहां वियर क्या दे रखा है, ए बी इक्वल टू क्या दे रखा है, ए सी। ए बी इक्वल टू क्या दे रखा है, ए सी। और साथ में आपको क्या दे रखा है, एंड ए बी, सॉरी ए बी नहीं ए डी। ए डी परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, बी सी के ऊपर। और साथ में क्या दे रखा है, ई एफ। ई एफ, ई एफ जो है परपेंडिकुलर किसके ऊपर है, ए सी के ऊपर। ई एफ, ये ई एफ परपेंडिकुलर है ए सी के ऊपर। ये सब सारी चीजें दे रखी। तो आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है ए बी डी और ए सी एफ जो है ये दोनों दोनों क्या है, सिमिलर है। तो जो प्रूव करना है वो लिखो, प्रूडेट। क्या करना है, प्रूडेट लिखिए उसको। ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर है किसके, ट्रायंगल ए सी एफ के। सबसे पहली बात तो ये जो दो ट्रायंगल है इन्हीं को आपको बाहर निकालना है। ए बी डी कहां पर है, ए बी डी को पहले ढूंढो। ए बी डी, ए बी डी है ना, इसी को बाहर निकालेंगे पहले, है ना। तो ये मैंने बाहर निकाला ए बी डी, छोटे रूप में निकालेंगे ए बी डी। और ये तो आपका 90 डिग्री है, ये पता चली गया ए बी डी में। फिर ए सी एफ क्या है, ए सी एफ, ए सी एफ ही बोला है ना, ए सी एफ। तो ए सी एफ, ए सी एफ कैसे हो सकता है, वो तो एक ही लाइन में हो गया। ए सी ई होगा, ए सी ई, ए सी ई। इस क्वेश्चन में भी डाउट है, चेक करते 2 मिनट। यहाँ पे ECF है, ECF, यहां पर भी क्या है, ECF, ECF। तो ECF को बाहर निकालिए। ECF क्या है, ECF कुछ आपको इस टाइप से दिखाई देगा। यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, ये ना ECF। ECF, ये दो ट्रायंगल्स यहाँ पे ये क्या बना रहा है, 90 डिग्री परपेंडिकुलर है, बोला था ना। EF परपेंडिकुलर टू AC, EF परपेंडिकुलर टू AC। तो ये आपको प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने से पहले आपको बोला है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होते हैं, पहले तो ये देखो, आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस ए बी इक्वल है ए सी। ए बी इक्वल है ए सी मतलब क्या होगा, ए बी इक्वल है ए सी, इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो एंगल है ये वाले एंगल के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये ए बी सी क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल है। तो अपोजिट एंगल से क्या होते हैं, इक्वल होते हैं।
अपोजिट एंगल से क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यहां पे आप लिखेंगे वी नो डेट अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो इस केस में क्या आएगा, एंगल आपका जो बी है वो इक्वल, एंगल बी है किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल सी के। एंगल बी किसके हो जाएगा, एंगल सी के हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे एक ये 90 डिग्री है तो ये 90 डिग्री है ना, और ये वाला जो एंगल बी है, इस एंगल का एबीडी का जो एंगल बी है ये इक्वल किसके हो जाएगा, एंगल एफ सी ई के, इसके इक्वल हो जाएगा। देखो वही तो एंगल बन रहा है। देखो ए सी बी बोलो या ए सी डी बोलो या ए सी एफ बोलो, बात तो एक ही है। इसको एफ सी ई भी बोल सकते हैं, वही एंगल है ना। तो ये जो एंगल बी है एंगल सी के क्या है, इक्वल है। और इसको आप क्या क्या लिख सकते हैं, एंगल बी को आप ऐसा भी लिख सकते हैं और करके, यहाँ पे लिख सकते हैं। और एंगल बी को क्या लिख सकते हैं, एंगल बी को लिखा एंगल ए बी डी, बीच वाला एंगल फोकस होता है। और सी को क्या लिख सकते हैं, सी को लिखा एफ सी ई लिख सकते हैं, ये दोनों इक्वल है। अब यहाँ पे आप मेन क्वेश्चन पे आएंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे नाउ इन ट्रेंगल, कौन सा ट्रेंगल है, इन ट्रेंगल ए बी डी एंड, कौन सा ट्रेंगल लिए, एक तो ए बी डी लिया और एक ट्रेंगल कौन सा ले, ई सी एफ लिया। तो देखो इन दोनों ट्रेंगल्स में देख लो, सिमिलर प्रूफ करना है इन दोनों को, आसानी से हो जाएगा सिमिलर प्रूफ। अब यहाँ पे लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, एंगल ई एफ सी, या ये वाला ले रहे हैं तो कौन सा, ए डी बी, एंगल पहले कौन सा ले लो, ए बी डी, ए डी बी, ये इक्वल किसके होगा, ये इक्वल होगा एंगल ई एफ सी के। ये इक्वल क्यों होगा भैया, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे आप रीजन लिख सकते हैं, ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी एंड साथ में क्या है, ई एफ परपेंडिकुलर है ए सी। ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है, ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है, इसलिए दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, मतलब 90 डिग्री होंगे, दोनों क्या होंगे, 90 डिग्री। और साथ में आपने अभी प्रूफ किया एंड एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी किसके इक्वल है, एफ सी ई के। ये आपने यहाँ पे से प्रूफ कर देते, यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रूव्ड कर दिया। तो आप देखो इस ट्रेंगल का ये वाला एंगल इसके इक्वल है और इस ट्रेंगल का ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो एंगल लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेंस ट्रेंगल ए बी डी जो है ये सिमिलर होगा किसके, ट्रेंगल ई सी एफ के। और क्या लिखेंगे, बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया हो गया, हेंस प्रूव्ड। यही तो आपको करना था, इन दो को प्रूव करना था। क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है पर सॉल्यूशन क्या था, आसान था। किया क्या आपने, क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा था कि एक आइसोसेलेस ट्रेंगल है ए बी सी आइसोसेलेस ट्रेंगल है, ये और उसकी साइड से ए बी और ए सी क्या इक्वल है, ये ए बी और ए सी क्या इक्वल है, इक्वल साइड से क्या अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। और साथ में बोला था कि जो एडी है ये एडी है परपेंडिकुलर है बीसी, और ये जो ईएफ है परपेंडिकुलर है एसी। तो आपने क्या किया, ये प्रूव करना था, आपने लिखा ए बी इक्वल टू ए सी और बता दिया कि ये दो साइड से इक्वल है तो अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, एंगल बी इक्वल सी के इक्वल होगा, ये बी ये सी, ये बी और ये सी इक्वल होंगे। तो बी को क्या लिख सकता हूँ, ए बी डी, क्या लिख सकता हूँ, बी को ए बी डी लिखा, और सी को क्या लिख सकता हूँ, एफ सी ई लिख सकता हूँ। ये दो ट्रेंगल्स ले लिए, फिर लिया जो प्रूव करना था वही ट्रेंगल मैंने लिए, है ना, ए बी डी और ई एफ सी, ये बाहर निकाल लिए। इसमें देखा कि ए डी बी इक्वल है ई एफ सी के, इक्वल होगा ही होगा, है ना, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 डिग्री होगा। आप चाहो यहाँ पे 90 डिग्री भी लिख सकते हैं, लिख लो ई एफ सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों होंगे, ये दोनों परपेंडिकुलर है। और ए बी डी इक्वल है एफ सी ई के, है ना, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो ये इसलिए दोनों सिमिलर हो गए। चलिए अब चलते क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, कर लिया नोट, ओके। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है।
क्वेश्चन नंबर 12 है साइड ए बी एंड बी सी एंड मीडियन एडी। देखिए डायग्राम भी दे रखा है। साइड ए बी, ये ए बी है, और बी सी, ये बी सी है, एंड मीडियन एडी, ये मीडियन एडी आर ट्रेंगल एबीसी, इस ट्रेंगल एबीसी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल। ये क्या है? प्रोपोर्शनल है किसके? टू दी साइड पी क्यू, मतलब ये इसके प्रोपोर्शनल है, ये इसके प्रोपोर्शनल है, और क्यू आर, ये बीसी के प्रोपोर्शनल कौन है? क्यू आर। और जो मीडियन आपका एडी था उसके प्रोपोर्शनल क्या था? ये था, इसके प्रोपोर्शनल एडी के प्रोपोर्शनल ये, और बीसी के प्रोपोर्शनल ये क्यू आर। ये आपको दे रखा है ऑफ ट्रेंगल पी क्यू आर। शो करना है कि एबीसी और पी क्यू आर क्या है? सिमिलर है। ये दोनों ट्रेंगल क्या है? सिमिलर है। आपको गिवन में क्या है? आपको गिवन में बोला गया है कि एडी क्या है? मीडियन है। एडी और जो पीएम है ये दोनों मीडियन है। मेन बात तो ये बोली, और दूसरी बोली कि ये साइड से क्या है? प्रोपोर्शनल है। तो कौन कौन से साइड से प्रोपोर्शनल है? एबी के प्रोपोर्शनल कौन है? एबी के प्रोपोर्शनल पी क्यू, अरे है ना, एबी के प्रोपोर्शनल पी क्यू, और बीसी के प्रोपोर्शनल क्यू आर, बीसी के प्रोपोर्शनल क्यू आर। और साथ में क्या दे रखा है? एडी के प्रोपोर्शनल कौन है? एडी के प्रोपोर्शनल आपको दे रखा है पीएम, है ना, इसके प्रोपोर्शनल ये, इसके प्रोपोर्शनल ये, और एडी के प्रोपोर्शनल पीएम, ये मीडियन है। और आपको बोला है एंड एडी एंड पीएम आर मीडियंस, एडी और पीएम क्या है? मीडियंस, आर मीडियंस ऑफ साइड बीसी, साइड बीसी एंड क्यू आर। मीडियंस है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि जो बीडी होगा, बीडी क्या होगा? बीसी का हाफ होगा। जो बीडी होगा इसका मतलब क्या होगा? मीडियन क्या करता है? इक्वल साइड में डिवाइड करता है। ये और ये इक्वल होगा, ये और ये इक्वल होगा, ये और ये इक्वल होगा। मीडियंस हमेशा क्या करते हैं? ये मीडियन का भी है तो इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। बीडी और डीसी इक्वल होगा, पीएम मीडियन है तो क्यूएम और एमआर क्या होंगे? इक्वल होंगे। इसका मतलब क्या हुआ? जो बीडी होगा ये बीसी का आधा होगा। अरे होगा ना, ये और ये इक्वल है, मतलब इस पूरे का बीडी क्या होगा? आधा। ये और ये इक्वल है, मतलब क्यूआर का हाफ करूंगा तो क्या आ जाएगा? क्यूएम भी आ जाएगा और एमआर भी आ जाएगा। मुझे क्यूएम की जरूरत है, यहां पे लिखेंगे क्यूएम क्या हो जाएगा? क्यूआर का हाफ। ठीक है, ऐसा क्यों किया ये आपको आगे पता चलेगा। ये सब गिवन में मैंने लिख दिया, गिवन को थोड़ा सा सॉल्व भी कर लिया। आपको प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है आपको ट्रेंगल एबीसी सिमिलर है ट्रेंगल पीक्यूआर, ये आपको प्रूफ करना है। सॉल्व करेंगे, जो गिवन है उसी का इस्तेमाल करो। गिवन क्या है? यहाँ पे लिखेंगे सिंस ए बी अपॉन क्या लिखा है? पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू क्या? ए डी अपॉन पी एम। ये आपको गिवन था। आपने क्या किया? बीसी में भी 2 से डिवाइड कर दिया, क्यू आर में भी 2 से डिवाइड कर दिया, तो आगे ये ऐसा बन जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी का हाफ कर दिया, इधर क्यू आर का भी हाफ कर दिया, क्यू आर का भी हाफ कर दिया, तो और इधर ए डी अपॉन पी एम। देखो वापिस से कैंसिल आउट करूंगा तो वही का वही मिल जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पे देखेंगे ए बी अपॉन पी क्यू, इधर बीसी का हाफ क्या है? बीसी का हाफ क्या होगा? बीडी। और क्यू आर का हाफ क्या होगा? क्यू एम इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, ये आप चीज यहां पर आपने प्रूफ कर दिया। अब आपको दो ट्रेंगल सिमिलर बताना है, जिन ट्रेंगल को सिमिलर बताना है उन्हीं ट्रेंगल्स की आप बात करेंगे। उन ट्रेंगल्स को देखो, मैंने यहाँ पे लिखा नाउ इन ट्रेंगल कौन सा? एबीसी, और कौन सा है? एक और चीज, ए बी और पी क्यू और बी डी और कौन सा था? क्यू एम, ए डी और पी एम। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन ट्रेंगल, ये ट्रेंगल को लेने से पहले एक और ट्रेंगल लेना पड़ेगा, ये प्रोपोर्शनल है। ए बी ये किसमें प्रोपोर्शनल है? ए बी और पी क्यू, और बी डी, ये बी डी किसके? क्यू एम, और ये जो ए डी है
और ये PM, मतलब ट्रेंगल कौन सा बन रहा है? ABD, ट्रेंगल ABD एंड ट्रेंगल PQM। ये दो ट्रेंगल्स देखो कौन कौन से हैं? ABD, इस टाइप से ट्रेंगल है, ये ABD। और एक ट्रेंगल कौन सा है आपका? PQM, इनको देखो। यहां पे आपने देखा AB के अपॉन में क्या है? PQ, BD के अपॉन में क्या आ गया? QM, और AD के अपॉन में क्या आ गया? AD के अपॉन में आ गया PM। तो कुल मिलाकर के साइड से प्रोपोर्शनल है। आप यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रेंगल ABD एंड PQM, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू क्या है? BD अपॉन QM, BD अपॉन QM, और AD अपॉन क्या है? PM। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? प्रूव्ड। ये आप ऊपर प्रूव कर चुके, देखिए ये आपने प्रूव कर दिया, इसलिए क्या होगा? हेंस ट्रेंगल ABD क्या होगा? सिमिलर होगा ट्रेंगल PQM के। ये दोनों ट्रेंगल सिमिलर होंगे। आपको पता है सिमिलर ट्रेंगल्स की करस्पॉन्डिंग एंगल से क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो एंगल B इक्वल किसके हो जाएगा? एंगल Q के। एंगल A इक्वल हो जाएगा एंगल P के, और एंगल D इक्वल हो जाएगा एंगल M के। एंगल A इक्वल टू हो जाएगा एंगल P के, है ना, ये वाला एंगल। पर इसकी कोई जरूरत नहीं, आपको सिर्फ एक ही एंगल की जरूरत है, वो एंगल आप लिख सकते हैं। वो एंगल कौन सा है? एंगल B इक्वल हो जाएगा एंगल Q के। बस इसी की जरूरत है, इसी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एंगल B इक्वल टू एंगल Q, और साथ में दूसरे भी होंगे तो देखेंगे, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे नाउ जिस ट्रेंगल को सिमिलर प्रूव करना है वो ट्रेंगल लिखो। नाउ इन ट्रेंगल कौन सा है? AB। प्रूव किसको करना है? ये वाला था ना, ABC ट्रेंगल ट्रेंगल ABC एंड ट्रेंगल कौन सा है? PQR। ये दो ट्रेंगल्स को देखो, ABC, ये बड़े वाला ट्रेंगल है ना, और एक ट्रेंगल कौन सा है? इधर है PQR, और ये कौन सा है? ABC। अब इसमें आपको क्या है? ये वाला एंगल आपने बताया था, ये वाला एंगल Q के इक्वल है, एंगल B इक्वल है एंगल Q के। और आपने स्टार्टिंग में लिखा था कि AB के प्रोपोर्शनल कौन है? PQ। AB के प्रोपोर्शनल है PQ, और BC के प्रोपोर्शनल है QR, BC के प्रोपोर्शनल है QR, और बीच का एंगल तो साइड एंगल साइड लग गया, साइड एंगल साइड लग गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? यहाँ पे लिखेंगे AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ इक्वल टू क्या है? BC अपॉन QR। ये आपको क्या है? गिवन है। ये आपको क्या है? गिवन है, गिवन है ना। AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR गिवन है, और साथ में आपको क्या दे रखा है? एंड एंगल B इक्वल टू क्या है? एंगल Q। ये आपने क्या किया? प्रूव किया, प्रूव कर दिया। तो प्रूव कर दिया तो क्या लग गया? साइड एंगल साइड। ये दो साइड्स प्रोपोर्शनल, ये दो साइड प्रोपोर्शनल, और बीच के एंगल। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिखेंगे हेंस ट्रेंगल ABC सिमिलर हो जाएगा ट्रेंगल PQR के। कारण क्या लिखोगे? बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लिख सकते हैं यहाँ पे, हेंस प्रूव्ड। ये प्रूव हो गया। क्या किया इस क्वेश्चन के अंदर? सबसे पहली बात, आपको गिवन में क्या था? देखिए गिवन में आपको बोला गया था कि AB BC और AD, AB BC और AD ये क्या है? प्रोपोर्शनल है किसके? PQ QR और PM। PQ QR और PM के क्या है? प्रोपोर्शनल। ये दे रखा था, ये लिख लिया। और आपको बोला था कि AD ये क्या है? मीडियन AD, और एक और बोला है मीडियन PM। मतलब सीधी सी बात है, AD और PM क्या है? मीडियन है, साइड BC और QR के। ये BC पर AD है और QR पर PM मीडियन है। तो मीडियन का काम क्या है? दो साइड्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये और ये इक्वल है, तो BD क्या होगा? इस पूरे का हाफ होगा, क्योंकि ये और ये इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तो BD क्या होगा? पूरे का हाफ होगा।
ये और ये इक्वल है, QM इस पूरे का क्या होगा, हाफ होगा। ये लिख दिया। आपको प्रूव करना था, तो प्रूव करने से पहले आपने जो गिवन था उसका इस्तेमाल किया। ये आपको क्या था, गिवन था, आप चाहो यहाँ पे लिख सकते थे, ये क्या था, गिवन। अब देखा कि BC में मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, BC में 2 से डिवाइड कर दिया, QR में 2 से कर सकता हूँ, मैथ से ऊपर किया है तो नीचे भी किया है, तो BC का हाफ क्या होगा, BD, और QR का हाफ क्या होगा, QM। तो यहाँ पे मैंने देखा ट्रेंगल ABD दिया और PQM, कहाँ है, ABD और PQM। तो इसमें देखा कि AB के अपॉन में क्या आ गया, PQ, BD के अपॉन में क्या आ गया, QM, और AD के अपॉन में क्या आ गया, AD के अपॉन में PM आ गया। ये लिख दिया, प्रूव्ड। ये इन दोनों ट्रेंगल, मतलब ये दोनों ट्रेंगल क्या होंगे, प्रोपोर्शनल हो गए। क्यों प्रोपोर्शनल हो गए भैया, दोनों ट्रेंगल प्रोपोर्शनल इसलिए हो गए क्योंकि इनकी साइड से क्या प्रोपोर्शनल है। इसको यहाँ पे रीजन लिखना था, रीजन नहीं लिखा यहाँ पे। रीजन क्या लिखते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे आप रीजन लिख सकते, क्या लिखोगे, बाय साइड साइड साइड, बाय साइड 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 सिमिलैरिटी। इससे क्या हो गया, साइड 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 क्या होती है, जब साइड से प्रोपोर्शनल होती है तो वो सिमिलर होती है। ये दोनों सिमिलर हो गए, सिमिलर होंगे मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, मतलब एंगल बी इक्वल किसके होगा, एंगल क्यू के। इसका जो एंगल जो बी है वो इक्वल होगा एंगल क्यू के, मतलब ये वाला जो बी वाला एंगल है ये क्यू के इक्वल होगा, सीधी सी बात है, बी की इक्वल हो गया। फिर जिन ट्रेंगल को सिमिलर प्रूव करना था उनको लिया, एबीसी और PQR को। तो एबीसी में क्या आएगा, AB अपन PQ और BC अपन QR, ये तो आपको गिवन था। और बीच का एंगल AB PQ और BC QR ये प्रोपोर्शनल था, और बीच के एंगल ये आपने प्रूव कर दिया। तो ये दोनों ट्रेंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे, साइड साइड एंगल साइड से, हेंस प्रूव। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 12 था। ये क्वेश्चन नंबर जो किया वो क्वेश्चन नंबर था 12। अब देखते क्वेश्चन नंबर 13, कर लीजिए नोट, हो गया, ओके। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है, D इज अ पॉइंट ऑन साइड BC ऑफ ट्रेंगल ABC। तो सबसे पहले एक ट्रेंगल ABC बनाओ, क्योंकि उन्होंने बोला है कि एक ट्रेंगल क्या है, ABC है, इसका नाम दिया ABC। क्या बोला, D इज अ पॉइंट ऑन साइड BC, BC साइड पर एक पॉइंट है D, ये ले लिया। D इज अ पॉइंट ऑन साइड BC ऑफ ट्रेंगल ABC सच डेट ADC इक्वल टू BAC, ADC ये हो गया, ADC इसको मिलाना पड़ेगा। तो ये जो ADC है, ADC इक्वल है इसके BAC के, ये सिंगल के इक्वल है, ये आपको गिवन है, तो आपको ये प्रूव करना है। तो देखिए आपको गिवन में क्या है, एंगल ADC इक्वल है एंगल BAC के, ADC बोले थे ये, और BAC ये बोले, बीच का एंगल हमेशा पॉइंट करते हैं ना, AD ये वाला, A और C के बीच का D, और B और C के बीच का A, B और C के बीच का A। और आपको प्रूफ क्या करना है, सो डेट आपको, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इन सभी क्वेश्चनों में, CA का स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CT। इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी तक जितने क्वेश्चन किए हैं उनमें ये, अभी तक बोले तो आज की वीडियो में ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन, तो ये पहले तो ट्रेंगल्स निकालना पड़ेगा। कौन कौन से ट्रेंगल निकालना पड़ेगा, ADC और BAC। ADC पहले निकाल के देखो, क्योंकि इसमें क्या दे रखा है, एक CA दे रखा है और CB दे रखा है। CA CB किसमें, CA कहां पर है, ये CA और CB, तो एक ट्रेंगल तो ये वाला निकालना पड़ेगा। देखिए ये बड़े वाला ट्रेंगल, ये कौन सा है, ABC, और एक कौन सा, CD, एक है CD और CA, CD और CA, ये वाला ट्रेंगल निकालना पड़ेगा। ये क्या है, ADC, ये दो ट्रेंगल्स में निकाले, तो यहाँ पे यही लिखेंगे, इन ट्रेंगल ABC एंड ट्रेंगल ABC एंड ट्रेंगल
ए डी सी, ये दोनों ट्रेंगल देखो, पहले तो ये दो ट्रेंगलों को सिमिलर प्रूफ करो कि ये दोनों ट्रेंगल क्या है, सिमिलर है। वैसे ऐसे तो नहीं दिख रहे हैं, पर प्रूफ करो कि ये दोनों ट्रेंगल क्या है, सिमिलर है। तो इनमें देखो कौन कौन से एंगल आ रहे हैं, कौन कौन से एंगल्स आ रहे हैं वो देखो। देखिए कौन कौन से एंगल, एक तो एंगल ये आपने बोला था, ये वाला एंगल किसके इक्वल है, एंगल इसके इक्वल है। देखो एडीसी, एडीसी इक्वल किसके, बीएसी के, बीएसी के, ये दोनों एंगल हो गए। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल एडीसी इक्वल है एंगल बीएसी के। ये आपको क्या है, गिवन है, ये आपको क्या है, गिवन। फिर नेक्स्ट कोई सा और एंगल देखो, कोई सा और एंगल देखो। एक एंगल आप देख रहे हो सी, एंगल सी को देखो, दोनों में देखो ए सी बी, ए सी बी या ए सी डी, बात एक ही है ना, ए बी सी या ए सी बी या ए सी डी, ए सी बी या ए सी डी, ये एंगल दोनों में क्या है, सेम है। तो क्या लिखेंगे, एंगल सी इक्वल टू, या ऐसा लिख सकते हैं आप, इसको लिखेंगे एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल ए सी डी। ये क्या है, कॉमन एंगल है, क्या है, कॉमन एंगल्स। ये कॉमन एंगल से तो क्या होगा, एंगल एंगल से दोनों सिमिलर हो जाएंगे। क्या लिखेंगे, हेंस ट्रेंगल ए बी सी, ये सिमिलर होगा किसके, ट्रेंगल ए डी सी के, किससे, बाय रीजन क्या लिखो, बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ये दोनों सिमिलर हो गए। अब ये दोनों सिमिलर हो गए तो इनकी साइड से क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी, साइड से क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी। तो आप किसके अपन में क्या लिखेंगे, देखो मैंने लिखा पहले सी ए लिखा, सी ए के साथ में क्या लिखने पड़ेगा, इधर सी ए, इधर से मैंने सी ए लिया तो इधर से सी ए लेना पड़ेगा ना, ऑर्डर की बात है। तो क्या आ जाएगा, सी ए के अपन में सॉरी पहले चेक करो कि ये दो, यही दो सिमिलर होंगे ना, ए बी सी, मैंने नाम कहां से लिया, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी कहां से गया, ए से बी, बी से इधर, ये सिंगल डंडा, ये सिंगल डंडा, ये डबल डंडा, ये डबल डंडा। तो क्या होगा, ए बी सी, तो इसको किधर से पढ़ेंगे, ए से, यहां से गया डी ए सी, इसको डी ए सी पढ़ेंगे, गलत किया ना, डी ए सी के सिमिलर किसके होगा, डी ए सी के सिमिलर होगा। ए बी सी किसके सिमिलर होगा, डी ए सी। ए बी सी सिंगल डंडे से गए, यहां कुछ नहीं था, सिंगल डंडे से गए, यहां कुछ नहीं था, फिर सी की ओर गए, फिर सी की ओर गए, तो डी ए सी। अब देखिए सी ए के अपन में क्या जाएगा, सी डी, सी डी। फिर आगे आप देखोगे सी बी के अपन में क्या जाएगा, सी ए, सी बी के अपन में क्या जाएगा, सी ए। देखो जैसा आप इसमें ले रहे हो वैसा वैसा आपको इसमें भी लेना है, क्योंकि ऑर्डर का ही महत्व है, पूरा इसमें ऑर्डर का ही महत्व है। तो आप क्या करोगे, सी ए, इधर से सी से ए की ओर गए, इधर सी से डी की ओर जाना पड़ेगा, इधर सी से बी की ओर गए, इधर सी से ए की ओर जाना पड़ेगा, हो गया। अब यहाँ पे देखो ये सी ए इधर गया तो क्या जाएगा, सी ए का स्क्वायर हो गया, वो इधर क्या आ जाएगा, इधर आपका सी बी, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इंटू सी डी, कितना आ जाएगा, सी बी इंटू सी डी। यही तो आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं क्वेश्चन में। ट्रेंगल से दे रखा था, ये ट्रेंगल तो अपने मन से बना है, क्योंकि आपको बोला था एक ट्रेंगल एबीसी है, उसमें एक पॉइंट है डी ए बी सी के ऊपर, तो उसमें एंगल ए डी सी जो है इक्वल है एंगल बी ए सी के, इक्वल है बी ए सी के। ये लिखा आपने, ये प्रूव करना था। ये दो ट्रेंगल लिए, एक ट्रेंगल कौन सा लिया, एबीसी, ये एबीसी बड़े वाला ए बी सी, एक कौन सा ले, एडीसी, ए डी सी, ये वाला बाहर लिया। अब इसमें आपने देखा ये वाला एंगल किसके इक्वल था, इसके इक्वल था, और ये वाला एंगल क्या है, दोनों में कॉमन है बेचारा, ये लिखा कॉमन एंगल। तो ये एंगल से दोनों ट्रेंगल क्या होंगे, सिमिलर, एबीसी, ए बी सी। इस इधर से मैं इधर जा रहा हूं, इधर से मेरे को इधर से जाना पड़ेगा, ऐसे है ना। सी को सबसे लास्ट में लिया है, कहां से स्टार्ट किया मैंने, सिंगल डंडे से स्टार्ट करूंगा, इधर से इधर करते हुए, तो क्या आ जाएगा, ए बी सी सिमिलर होगा किसके, डीएसी के, डीएसी के सिमिलर हो गया। तो इधर से मैं इधर गया तो सी ए अपन में क्या आ जाएगा, सी डी, और इधर सी बी के अपन में क्या आ जाएगा, सी ए। ये इधर गया तो सी ए का स्क्वायर, इधर गया सी बी इंटू सी डी। ये क्वेश्चन नंबर 13 आपका होता है कंप्लीट। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर
14 मिटा दें। ओके देखिए क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला है, साइड ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी। ये क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है इसके जैसा है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है। देखिए इसमें भी तो ये था ए बी बी सी ए डी, पर इसमें एक चेंज है, यहाँ पे ए बी है, यहाँ पर भी ए बी, यहाँ बी सी, यहाँ पे ए सी है, और मीडियन ए डी ही है, और ट्रेंगल ए बी सी, यहाँ पर भी ए बी सी है, आर प्रोपोर्शनल टू दी साइड पी क्यू, यहाँ पी क्यू है, यहाँ क्यू आर था, यहाँ क्यू आर की जगह क्या है, पी आर है ना, और मीडियन पीएम, मीडियन भी पीएम ही है, और ट्रेंगल पी क्यू आर, सो डेट एबीसी पी क्यू आर। क्वेश्चन सेम ही है, पर सिर्फ एक ही डिफरेंस है, इस क्वेश्चन में यहाँ पे बीसी है, यहाँ पे बीसी नहीं है, यहाँ बीसी की जगह क्या आ गया, एसी, बीसी की जगह क्या आ गया, एसी, और यहाँ पे एक जगह आपका क्या था, क्यू आर था, तो क्यू आर की जगह यहाँ पे आ गया पी आर। ये भैया क्वेश्चन के अंदर चेंज है। यही क्वेश्चन का डायग्राम कभी आपको बना होगा, इसका डायग्राम कुछ इस टाइप से, डायग्राम तो सेम ही बनेगा, डायग्राम तो यही का यही रहेगा, सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी चेंज करी है। प्रोपोर्शनलिटी कैसे चेंज करी है कि इसके प्रोपोर्शनल ये है, इसके प्रोपोर्शनल ये है, पहले इसके प्रोपोर्शनल ये दे रखा था, अब बोला गया है कि भैया ये प्रोपोर्शनल इसके नहीं है, इसके प्रोपोर्शनल ये है, इसके प्रोपोर्शनल ये है, और ये एडी प्रोपोर्शनल है पीएम। देखिए पढ़िए, ए बी ए सी एंड ए डी, ए बी ए सी एंड ए डी, मतलब ऐसा गिवन में लिख सकते हैं। गिवन में क्या लिख सकते हैं, ए बी दे रखा है, एक ए सी दे रखा है, और एक क्या दे रखा है, ए डी। ये तीनों क्या है, प्रोपोर्शनल है। किसके प्रोपोर्शनल है, ए बी के प्रोपोर्शनल रिस्पेक्टिवली पी क्यू, इसके प्रोपोर्शनल क्या है, पी क्यू, इसके प्रोपोर्शनल क्या है, पी आर, और इसके प्रोपोर्शनल क्या है, पी एम, पी एम। देखिए इसके प्रोपोर्शनल मीडियन क्या है, पी एम, ये दे रखे हैं। तो उस क्वेश्चन में जो आपने लिखा था वही लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखेंगे, ये आपको गिवन है, एंड लिखेंगे कौन मीडियन है, ए डी एंड एडी एंड पीएम आर टू मीडियंस। कब मीडियंस है तो आपको पता है मीडियंस का काम क्या करेगा, उसको डिवाइड करेगा, है ना, उसको मीडियंस क्या करेगा, डिवाइड करेगा। आर टू मीडियंस ऑफ साइड्स बीसी एंड बीसी साइड पर है, और क्यू आर। अब इनके लिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये क्वेश्चन वैसा नहीं होगा, ये जो क्वेश्चन ऐसा है इसके जैसा नहीं होगा, थोड़ा सा चेंज होगा, यहाँ पे आपको कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में आपको डायग्राम दूसरा बनाना पड़ेगा। ये जो डायग्राम जो आपने बनाया है, इसी डायग्राम को आपको इस टाइप से बनाना पड़ेगा। एक डायग्राम ये है, एक डायग्राम आपका ये है, एक आपका एबीसी है, आपका पी क्यू आर है, ये इसका क्या है, मीडियन है, इसका मीडियन है आपका, ये मीडियन है, इसका मीडियन ये है। अब आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन में इसको आगे तक बढ़ाना है, वहां तक आगे बढ़ाना है जितनी ये लेंथ है, इसको डी बोला, जितना डी है उतना आगे इसको बढ़ाना है, जितना इसको क्या बोला, एम बोला, पी एंड, तो जितना ये है उतना ही इसको आगे बढ़ाना है। इस टाइप से आगे बढ़ाना है कि ये लेंथ इसके इक्वल हो जाए, और ये लेंथ इसके इक्वल हो जाए, वहां तक आपको आगे बढ़ाना है, फिर मिला देना है इनको। तो आप देखोगे एक पैरेललोग्राम आपको मिलेगा, एक क्या मिलेगा, पैरेललोग्राम। इधर भी आपको एक पैरेललोग्राम मिलेगा, इस साइड भी आपको एक पैरेललोग्राम मिलेगा। इसको नाम कुछ और दे दो, ये तो आपका सी पॉइंट था, इसको नाम दिया ए बी सी डी ई, और इसको एन नाम दे दो, एन या ई नाम दे दो, ई नहीं, ई तो दे दिया, इसको
एम नाम दे दो, एम तो दे दिया है, एम एन दे दो, एन दे दो। इसको एक्सटेंड किया, इस टाइप से आपने इसको एक्सटेंड किया। कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, एक्सटेंड एडी एंड पीएम अप टू ई एंड एन। क्या करेंगे, एक्सटेंड एडी एंड पीएम अप टू, कहां तक करेंगे, अप टू ई एंड एन रिस्पेक्टिवली वेयर एडी इक्वल किसके होगा, डीई के, एडी इक्वल होगा डीई के, एंड जो पीएम होगा वो इक्वल किसके होगा, एम एन के। ये जो पीएम इक्वल होगा एम एन के और एडी इक्वल होगा डीई के। अब यहाँ पे देखो एक और चीज है कि आपको बोला गया है, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको क्या बोला गया है कि ये आपका मीडियन है। क्या बोला है, एडी एंड एडी और कौन, पीएम आर मीडियंस ऑफ साइड्स कौन सी है, बीसी एंड क्यू आर। पर ये दो साइड्स है, एडी और पीएम क्या है, मीडियन है साइड बीसी और क्यू आर पर। मीडियन है मतलब ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा ना, इस टाइप से। तब क्या लिखेंगे यहाँ पे, सो एंगल नहीं, साइड बीडी इक्वल टू क्या आ जाएगा, डीसी, बीडी इक्वल टू डीसी एंड क्यूएम इक्वल टू कितना आ जाएगा, एमआर। अरे ये क्यूएम इक्वल टू आ जाएगा एमआर और बीडी इक्वल आ जाएगा डीसी, क्योंकि ये क्या है, और साथ में आपको क्या दे रखा है, एडी इक्वल है डी, मतलब ये एडी इक्वल है डी और ये इक्वल है ये, है ना। इधर आप देखोगे पीएम इक्वल है इसके और ये इक्वल है इसके, तो तुम देखो इसके डायगोनल से क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। डायगोनल से क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट। आप इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो, इसको इक्वेशन सेकंड दे दो। आप यहां पे लिखेंगे सिंस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल समझ रहे हो कौन सा है आप, क्वाड्रिलेटरल। एक तो एबीसीडी है, ए बी ई सी एंड एक कौन सा है, पी क्यू एन आर। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी ई सी एंड पी क्यू एन आर इंटरसेक्ट बाइसेक्ट। ये क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं ना, यहाँ पर डी पर, ये एम पर बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है ना, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। तो कहने का मतलब क्या, बाइसेक्ट किस में करते हैं, पैरेललोग्राम में करते हैं। सो ए बी ई सी एंड पी क्यू एन आर पैरेललोग्राम। ये क्या होंगे, पैरेललोग्राम होंगे। सो ए बी ई सी, यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल लिख सकते हैं। सो क्वाड्रिलेटरल ए बी ई सी एंड पी क्यू एन आर पैरेललोग्राम। ये दोनों पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में क्या होती है, अपोजिट साइड से इक्वल होती है, ये साइड इसकी इक्वल होगी। सो देयरफॉर क्या होगा, ए बी इक्वल होगा सीई के और आपका क्या हो जाएगा, बीई इक्वल हो जाएगा किसके, एसी के। एंड साथ में इधर आप देखोगे तो क्यू एन इक्वल हो जाएगा किसके, पी आर के, और साथ में पी क्यू इक्वल हो जाएगा एन आर के।
आप चाहो तो इसको भी इक्वेशन थर्ड दे दो, शायद इसकी जरूरत पड़ सकती है ना। ये चीजें अभी तक अपन ने करी है। इससे क्या होगा, पहले तो ये दो ट्रेंगलों को सिमिलर प्रूव करो, क्योंकि देखो ये साइड और ये साइड प्रोपोर्शनल है। देखो क्वेश्चन में दे रखा है ए बी, ये ए बी है ना, ये ए बी प्रोपोर्शनल है किसके, पी क्यू के, और ए सी प्रोपोर्शनल है किसके, पी आर के। ये तो ये बीच का एंगल को इक्वल बताना है, तो बीच के एंगल को पहले इक्वल बताना पड़ेगा, तो साइड एंगल साइड लग जाएगा, तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रेंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तब कैसे प्रूव करें, तो उसके लिए पहले तो ये एंगल को फोकस करो। इस एंगल को बताने के लिए आपको पहले तो ये देखना पड़ेगा कि ये वाला जो ट्रेंगल है, ये वाला ट्रेंगल इस ट्रेंगल के सिमिलर है। पहले तो ये आपको देखना पड़ेगा। यहां तक आपको समझ में क्या हुआ। अब इन दो ट्रेंगल्स में आप देखेंगे, हम यहां पे लिखेंगे इन ट्रेंगल। नाउ इन ट्रेंगल, एक ट्रेंगल कौन सा लिया, ए बी ई, ए बी एन ट्रेंगल पी क्यू एन। इन दो ट्रेंगल्स में देखो, तो इन दो ट्रेंगल्स में देखेंगे तो क्या होगा, जो AE जो है, AE और PN, इनके बारे में क्या कहेंगे। देखिए, ये लिखने से पहले एक थोड़ा सा एक और काम छूट गया है, वो देखते हैं। जो गिवन है उसका इस्तेमाल करो। यहां पे लिखेंगे सिंस क्या दे रखा है, ए बी अपॉन पी क्यू इजिकल टू क्या दे रखा है, ए सी के अपन में क्या है, पी आर, और इधर क्या है, ए डी, ए डी के अपन में क्या है, पी एम। ये आपको क्या है, गिवन, इसका आपने इस्तेमाल किया गिवन। तो यहाँ पे आप देखो ए बी के अपन में क्या है, पी क्यू, क्या ए सी की जगह मैं बी रख सकता हूँ, बी ई, ए सी इजिकल टू बी, और पी आर की जगह एन क्यू, और मैंने एडी को डबल कर दिया, एडी को डबल कर दिया, इधर पीएम को भी डबल कर दिया। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा, ए बी अपॉन पी क्यू इजिकल टू बीई अपॉन एन क्यू इजिकल टू 2AD। 2AD क्या होगा, ये AD और AD आपको बताया था कि ये दोनों इक्वल है, तो AD का डबल कर दूंगा AD, और D इक्वल है तो AD का डबल कर दूंगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा, AE के इक्वल। इसको मैंने लिखा AE, और 2PM, 2PM ये PM है, और PM और ये दोनों इक्वल है, तो PM का डबल कर दूंगा तो यहां तक आ जाएगा, कितना आ जाएगा, PM। अब इसके बाद में आप देखिए, अब ट्रेंगल लीजिए, यहां पे लिखेंगे नाउ इन ट्रेंगल, कौन सा ट्रेंगल है, इन ट्रेंगल ABE, ABE एंड ट्रेंगल कौन सा है, PQN। इनमें देखिए क्या है, AB अपॉन क्या हो गया, PQ इजिकल टू BE के अपॉन में क्या आ जाएगा, NQ, और इजिकल टू क्या है, AE के अपॉन में क्या आ गया, PN, AE के अपॉन में क्या आ गया, PN। तो देखिए कौन सा ट्रेंगल लिया, ABE, ABE, तो इसमें AB के अपॉन में क्या आ गया, PQ, और BE के अपॉन में क्या आ गया, QN, और AE के अपॉन में क्या आ गया, PN। तो साइड से प्रोपोर्शनल है, तो ये दोनों ट्रेंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, ये दोनों ट्रेंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। यहां पे लिखेंगे हेंस ट्रेंगल ABE ये हो जाएगा सिमिलर हो जाएगा ट्रेंगल PQN के। और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, बाय साइड 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 सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी। अब स्पेस की कमी है, क्वेश्चन 11 और 12 को रब कर देते हैं, स्पेस मिल जाएगी। देखिए यहां तक आपको समझ में आए, तो ये दोनों ट्रेंगल सिमिलर हो गए, तो इनके बाकी के एंगल इक्वल होंगे, मतलब ये वाला एंगल, ये जो एंगल है इस ट्रेंगल का एंगल कौन सा, ये एंगल किसके इक्वल होगा, एंगल P के, ये वाला एंगल। तो यहाँ पे आप देखोगे एंगल BAD, एंगल BAD, BAD या BAE बोल दो,
क्या बोल लो, BAE, ये इक्वल होगा एंगल किसके, किसके इक्वल होगा, QPN के, QPN के। यहां पे क्या लिखोगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, यहां पे लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल। ये दोनों दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल से सिमिलर ट्रायंगल थे, तो ये इक्वल हो गया। कहने का मतलब क्या हो गया, ये वाला एंगल ये वाले एंगल के क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो इसी टाइप से जैसे मैंने कौन सा ट्रायंगल लिया, ABE लिया, तो ये इसके इक्वल हो गया, ABE और PQN लिया। इसी प्रकार से मैं कभी ACE लूं और इधर PRN लूं, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा कि उस केस में ये वाला पूरा टोटल एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल A इक्वल टू एंगल P, ये हो जाएगा। ये भी कहीं ना कहीं आपको पता है कि ये दोनों दोनों ट्रायंगल सिमिलर दे रखे थे। कहाँ पे अपन देखते हैं एंगल्स के बारे में, ये वाला एंगल ऐड कर देंगे, ठीक है। इसको आप बोलो इक्वेशन कहां तक आया, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसको बोलो आप इक्वेशन फोर्थ। इक्वेशंस का ध्यान रखना, ABAE यहां पे लिखेंगे सिमिलरली, सिमिलरली वी कैन प्रूव, वी कैन प्रूव, वी कैन प्रूव, हम प्रूव कर सकते हैं। इसी प्रकार जैसे इसको प्रूव किया, इसी प्रकार आप प्रूव कर सकते हैं कि एंगल CAE इक्वल होगा एंगल RPN के, RPN के। कौन कौन से ट्रायंगल लेना पड़ेगा, ट्रायंगल आपको लेना पड़ेगा, जैसे इधर ABE लिया, इधर क्या लेना पड़ेगा, ACE लेना पड़ेगा, एंड कौन सा लेना पड़ेगा, ACE, इधर PRN लेना पड़ेगा, ट्रायंगल PRN। ये दो ट्रायंगल लोगे तो ये प्रूव कर दोगे। इसको आप क्या बोल दो, इसको आप इक्वेशन, ये जो इक्वेशन ये आपने क्या दे फोर्थ, इसको फिफ्थ बोल दो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एडिंग, जोड़ेंगे, एडिंग इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ, फोर्थ और फिफ्थ को ऐड करो, तो ये वाला ये इसके साथ में ऐड होगा, ये वाला इसके साथ में ऐड होगा, तो क्या हो जाएगा, एंगल BAE प्लस एंगल CAE इक्वल होगा एंगल, इधर क्या था QPN प्लस इधर क्या है एंगल RPN। क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। BAE और CAE, BAE CAE ये क्या बनाएगा, एंगल A, क्या बना देगा, एंगल है। और इधर क्या बनना है, QPN और RPN, ये क्या बना देगा, एंगल, एंगल क्या बना देगा, एंगल P बना देगा। ये हो गया। अब देख लो, अब जिनको प्रूव करना है उनको ले लो। नाउ इन ट्रायंगल कौन सा, ABC एंड ट्रायंगल PQR, ये दो ट्रायंगल आपको लेना है, ठीक है। तो यहां पे आप देखो, आपको क्या दे रखा है, AB अपॉन में PQ इजिकल टू AC के अपॉन में क्या दे रखा है, PR, ये आपको क्या गिवन है। और साथ में आपने बताया एंगल A इक्वल टू एंगल P, ये आपने प्रूव कर दी। ये जितने भी माथा पच्ची आपने करी है ना, सिर्फ इस एंगल A को एंगल P के इक्वल प्रूव करने के लिए सारा किया है ना। तो ये क्या हो गया, देखिए इस ट्रायंगल में एंगल AB, ये साइड जो AB है ये प्रोपोर्शनल है PQ के, और ये जो AC है प्रोपोर्शनल है किसके, PR के, और बीच का एंगल, ये जो बीच का एंगल है ये किसके इक्वल है, बीच का एंगल जो एंगल P के इक्वल है। तो साइड एंगल साइड लग गया, यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेंस ट्रायंगल ABC क्या है, सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, हेंस प्रूव्ड। इसको एक बार और देखते हैं,
जैसे तैसे इसको प्रूव तो कर दिया है, पर एक बार और देखिए। इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला था कि ए बी ए सी और मीडियन ए डी, ए बी ए सी और मीडियन ए डी, ये प्रोपोर्शनल है किसके, पी क्यू पी आर और पी एम के, ये क्या है, प्रोपोर्शनल है। और साथ में आपको क्या दे रखा था, ए डी और पी एम, ये एडी क्या है, मीडियन एडी और मीडियन पीएम, ये मीडियन है, तो आपने लिखा एडीएन पीएम आर टू मीडियंस ऑफ साइड बीसी और क्यूआर। फिर आपने कंस्ट्रक्शन किया। इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए आपको मेन टारगेट क्या है कि इस एंगल को इसके प्रूव करना है। अब डायरेक्ट तो कर नहीं सकते थे, तो उसके लिए आपने क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया। इस एडी को आगे बढ़ाया कहां तक, ई तक, और इस पीएम को भी आगे बढ़ाया एन तक। इस प्रकार से आगे आपने बढ़ाया कि ई और जो एन है रिस्पेक्टिवली इस टाइप से आगे बढ़ा, कहां तक, ई और एन तक आगे बढ़ा। ये एडी इक्वल है डी और ये पीएम इक्वल है एम ए। फिर आपने देखा, सोल्व किया, सॉल्यूशन में क्या लिखा, एडी और पीएम क्या मीडियन है साइड बीसी और क्यूआर के, सो ये दो इक्वल होंगे, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये लिख दिया। इक्वेशन सेकंड दे दी, सिंस फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी ई सी, इसके डायगोनल से बाइसेक्ट, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये क्या करेंगे, डायगोनल्स क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट डायगोनल कर रहे हैं, मतलब ये क्या होगा, पैरेललोग्राम हो गया। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड से इक्वल होती है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल, बी ए सी के इक्वल, क्यू एन पी आर के इक्वल, पी क्यू एन आर के इक्वल, इक्वेशन थर्ड दिया। फिर आपने लिखा जो गिवन था उसका इस्तेमाल किया, ए बी अपन पी क्यू, ए सी अपन पी आर, ए डी अपन पी एम, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 2 का, मतलब 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, वापस वही मिलेगा। एसी की जगह आपने रख दिया बी और पी आर की जगह रख दिया क्यू एन, ये रख दिया। तो आपने 2 एडी था, ये एडी और एडी, मतलब ये एडी और ये डी पर दोनों इक्वल है, तो एडी का डबल करूंगा क्या बन जाएगा, ए, ऐसे कैसे पीएम का डबल करूंगा टीएन। तो आपने ये ट्रेंगल लिए ए बी ई और एक कौन सा था, पी क्यू एन, ये 2 ट्रेंगल लिए। तो इसमें क्या था, ए बी अपन पी क्यू, बी अपन एन क्यू और ए अपन पी एन, सब इसी में मिल रहा है, ए बी पी क्यू बी क्यू एन और ए पी एन। तो ये सिमिलर हो जाएंगे, किससे, साइड से सिमिलर होगा। एंगल बी ए इक्वल होगा क्यू पी एन के, इक्वेशन 4 तो दिया। ऐसा ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ऐसा कैसा आपने किसमें किया, ये वाला ए ई सी लिया और इधर पी एन आर लिया, ए सी ई और पी आर एन लिया। इन दोनों में एंगल सी ए ई और एंगल आर टी एन, ये दोनों इक्वल होंगे। इक्वेशन इसको 5th दिया, इसको 4th दिया, तो इनको दोनों को ऐड कर दिया, तो इधर का पोर्शन ऐड हुआ और इधर का पोर्शन ऐड हुआ। तो इन दोनों को देखा बी ए ई और क्यू ई एन, इन दोनों को प्लस किया, देखो बी ए ई और सी ए ई इसको प्लस किया, तो इन दोनों को प्लस किया तो ए मिल गया। इधर क्या है, क्यू पी एन और क्या था, आर पी एन, इनको प्लस किया तो कितना आ गया, एंगल पी, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी। वापिस से ट्रेंगल लिया, जिनको सिमिलर प्रूव करना था, ये तो आपको गिवन था, ए बी अपन पी क्यू, ए सी अपन पी आर, और बीच का एंगल ये इसके प्रोपोर्शनल, ये साइड इसके प्रोपोर्शनल और बीच का एंगल, तो साइड एंगल साइड से दोनों प्रूफ हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 होता है फिनिश, 14 क्वेश्चन 14 होता है फिनिश। 2 क्वेश्चन और बचे हैं, उसको देखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।